हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को काउंटिंग की प्रैक्टिस कैसे करानी है, मैथमेटिक्स किस तरह से उनकी हम लर्निंग स्टार्ट कराएं। देखिए, मैथ्स लिखने किस तरह से है बच्चे को फॉर प्री नर्सरी के लिए, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बहुत ही जल्दी, आप ज़रूर देखिएगा। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ फॉर दोज चिल्ड्रंस जिनको काउंटिंग आती है लेकिन सिर्फ एक सीक्वेंस में आती है, उनको अभी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं है। तो चलिए आज करते हैं वीडियो स्टार्ट। और इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ बच्चों को किस तरह से हमें काउंटिंग सिखानी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 2 3 4 काउंटिंग है। किस तरह की वर्कशीट्स देनी है, सिंपल 1 से लेकर 10 तक लिखिए और उसके आगे उन्हें वंस और टेंस का कंसेप्ट बच्चों को अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, तो बस आपको मेंशन करना है ताकि उन्हें ये पता रहे कि जहाँ पे ओ लिखा होता है उसके नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ठीक है, ये है हमारी सबसे फर्स्ट वर्कशीट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 11 to 20 की प्रैक्टिस करनी है। तो 1 to 10 इसकी प्रैक्टिस हमें कम से कम बच्चों को करानी है टिल 5 डेज। और ये मैं तब बता रही हूँ जब बच्चे 1 से 20 तक की गिनती नॉर्मली बोलने लग जाते हैं। जैसे अगर उनसे पूछो बेटा काउंटिंग सुनाओ तो 1 2 3 4 ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। तो अब उनकी प्रैक्टिस, यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस हो रही है। काउंटिंग तो बोल लेते हैं लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से बॉक्सेस में लिखना है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं लाइक प्री नर्सरी के बच्चे, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है, ये कम से कम 5 डेज प्रैक्टिस करानी। ये समझ लीजिए जितने भी शेयर करने वाली हूँ ना, ये वाली जो वर्कशीट्स हैं, ये सारी ही 3 to 5 डेज प्रैक्टिस करानी है। तो 11 to 20 अगेन 3 to 5 डेज। चलिए, अगर अब बच्चे को 20 तक की गिनती आ गई, अच्छे से लिखना भी आ गया, अगर आप लिखने को देते हैं वो सही से लिख रहा है, मतलब ये तो कॉपी करके लिख रहा है लेकिन अगर बिना देखे लिख रहा है तो भी सही लिख रहा है, तो फिर अब आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि हम पहले 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सिखाएं और उसके बाद उनको बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएं, ऐसा मत करिए। देखिए, यहाँ पे उनके दिमाग में 1 से लेके 10 तक या 20 तक काउंटिंग अच्छे से फीड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस अब उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग भी स्टार्ट करानी है। और ये थोड़ा सा वर्बली स्टार्ट कराइए, ओरली स्टार्ट कराइए, बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग उनको स्टार्ट करानी है। ये तो मिनिमम 5 डेज आपको करानी है, मैक्सिमम 7 डेज करानी है। 20 से लेके 11 तक भी अगेन 7 डेज की प्रैक्टिस, जो कि है बहुत ही ज़रूरी। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, अभी हम बहुत छोटा सा ग्रुप लेके चल रहे हैं, 1 से लेके 20 तक की गिनती का, और 1 to 20 काउंटिंग को ही लेके आप जितनी प्रैक्टिस करा सकते हैं करा दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो उन्हें बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बैकवर्ड काउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसी की वजह से जो आगे की काउंटिंग्स होगी ना, वो चुटकियों में कर लेंगे, चुटकियों में बस। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि बच्चों को जब हम काउंटिंग 1 to 20 सिखा दें, उसके बाद सिखानी है बैकवर्ड काउंटिंग, और उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, इसको मैं बहुत डिटेल में वर्कशीट्स के साथ में आपके साथ फिर किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, कि बहुत बहुत ही आसान तरीके बच्चों को आफ्टर एंड बिफोर का कंसेप्ट समझाने के, क्योंकि ये एक चीज़ है जो बच्चों को सिखाने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप 1 से लेकर 20 तक उनको काउंटिंग पहले सिखा दीजिए और यहीं से स्टार्ट कर दीजिए बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि जब ये सीख जाएंगे तो जैसे जैसे आगे इंक्रीज होंगे नंबर्स तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद है व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन वाला कंसेप्ट बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, इसमें बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये जो कंसेप्ट है व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, ये आपको कम से कम बच्चों को सिखाना है फॉर एटलीस्ट फॉर 10 डेज, 10 दिन तक आपको बच्चों को ये कंसेप्ट सिखाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद है व्हाट कम्स बिटवीन। व्हाट कम्स बिटवीन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह की काउंटिंग है, मतलब बिल्कुल रेगुलर काउंटिंग जैसे चल रही है। तो इसको सिखाने में कम से कम आपको 7 डेज का टाइम लेना है बच्चों को।
उसके बाद है व्हाट कम्स बिफोर, तो ये कम से कम 10 से 15 दिन लेता है, और स्पेशली ये जो बिफोर वाला कंसेप्ट है, बिफोर, आफ्टर तो बच्चे फिर भी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन ये बिफोर वाला कंसेप्ट टाइम लेता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ मैं आपको बहुत ही डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत इजी इजी वर्कशीट्स आती हैं इन चीज़ के ऊपर, तो बहुत ही डिटेल में हमें नहीं समझाना, बहुत ही इजी करके बच्चों को समझाना है, और वो कैसे मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 21 to 30 तक की काउंटिंग पे। जिस तरह से हमने 1 to 10 और 11 to 20 का कंसेप्ट क्लियर करा, सेम वही पैटर्न लेके चल रहे हैं। फिर बैकवर्ड काउंटिंग, देखिए बिल्कुल सिमिलर वही पैटर्न चल रहा है जो पहले चल रहा था। उसके बाद अगेन अब ये बैकवर्ड काउंटिंग जो है अब 30 से लेके हमने 1 तक दी है, क्योंकि अगर हमने 30 तक काउंटिंग सिखा दी है तो इसी के साथ साथ हम जो पुराना है उसको रिवाइज करते चलेंगे। आप साथ के साथ ना ये चीज़ें नोट करते रहिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या सिखाना है, सेकेंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या, जिससे कि आपको भी बच्चों को सिखाने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम बैकवर्ड काउंटिंग लेके चल रहे हैं, वो भी 30 से लेके 1 तक। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर जो है अब 1 से लेके 30। अब देखिए 10 करके हम डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, इससे बच्चों पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली वो कैच कर लेंगे। उसके बाद है व्हाट कम्स बिटवीन, और व्हाट कम्स बिटवीन में भी हमने जो लिया है 1 to 30, और ये जितने भी वर्कशीट्स आप देख रहे हैं ये कम से कम आपको 5 डेज तक रेगुलर प्रैक्टिस करानी है, तो 5 डेज तो करानी ही है। 5 डेज बैकवर्ड काउंटिंग कभी कभी बच्चों को टाइम लगता है, इवन नॉट ओनली 7 डेज, 10 डेज भी लग सकते हैं। अगेन 5 days, 5 to 7 days for at least backward counting. What comes after 5 days? 1 to 30, what comes between 5 days? क्योंकि ये अगर बच्चे 1 to 20 में ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो 30 तक में उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। What comes before? ये कम से कम लेगा 10 days। बिफोर का कंसेप्ट आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराते हुए चलना है, इसलिए मैं 10 डेज कम से कम लिख रही हूँ, और कुछ कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर 31 से लेके 40 तक सिमिलर पैटर्न फॉर 5 डेज, एंड बैकवर्ड काउंटिंग अगेन 40 से लेके 31 सिमिलर पैटर्न फॉर 5 डेज। उसके बाद अब बैकवर्ड काउंटिंग 40 से लेके 1 तक, देखिए धीरे धीरे नंबर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये जो है ये आपको बैकवर्ड काउंटिंग का स्पेशली ये दिखाना है फॉर 10 डेज, तो ये 10 दिन के लिए आपको सिखाना है। उसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर 5 डेज। अब देखिए नंबर ऑफ डेज जो है ना व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर में कम होते चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें पहले क्लियर होनी स्टार्ट हो गई हैं। व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स बिफोर, उसके बाद 41 to 50 अगेन 5 डेज, बैकवर्ड काउंटिंग 5 डेज। अभी हम 1 to 50 तक का ही लेके चल रहे हैं बच्चों के लिए। अगेन 5 डेज और 7 डेज, क्योंकि अब ये जो बैकवर्ड काउंटिंग है 50 से लेके 1 तक की है। उसके बाद कुछ इस तरह की वर्कशीट्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन फॉर 5 डेज। तो अगर बच्चों को 5 डेज में नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमें सिखाना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, और ये सिखाने की और भी बहुत सारी बहुत इजी वर्कशीट्स आती हैं, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि बच्चों को स्टार्ट कैसे कराना है। फिलहाल आज मेरा यही कंसेप्ट था सिखाने का कि 1 से लेके 50 तक यानी 1 to 50 काउंटिंग बच्चों को किस तरह किस सीक्वेंस में सिखाई जाए, ताकि उनके लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाए मैथमेटिक्स का। तो जितनी डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं और जो भी वर्कशीट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है, अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके
बच्चों को कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि इसका मैम कोई इजी मेथड आप ज़रूर शेयर करिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। बहुत ही ईजी वर्कशीट्स मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी। कोई भी इस तरह के टॉपिक हैं जिनको लेके पेरेंट्स को कोई कन्फ्यूजन है या बच्चे के साथ कोई भी डिफ़िकल्टी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।